सारे देश के शिक्षक आए हैं। ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। तो जैसे ही आप यूट्यूब देख रहे होंगे और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जब भी, या फिर आप इंस्टाग्राम भी ओपन कर रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ दिख रही होगी, एसएससी प्रोटेस्ट। एसएससी के टीचर्स को जेल में डाला गया, एसएससी टीचर्स के साथ बदसलूकी की गई, एसएससी की मनमानी कब तक चलेगी, छात्रों के लिए मार खाते शिक्षक, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा जो एसएससी का प्रोटेस्ट है वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ठीक है, भले ही आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं लेकिन आपको ये सब चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि कल को आपके ऊपर आएगा तो आप भी इस चीज़ से कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है, यहाँ पर ये सारे आप बैनर्स देख रहे होंगे, ट्विटर पर भी यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, एडिक्विटी बैंक, B1 TCS, नो ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी एग्जाम। तो यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एसएससी के जो वेंडर है वो चेंज हुआ था। जैसे कि अगर आपका एग्जाम होता है, जैसे कि हम अगर बैंक की बात करें तो हमारा जो बैंक का एग्जाम होता है वो TCS कंडक्ट कराता है। ऐसे ही पहले एसएससी का भी जो एग्जाम होता था ना वो TCS ही कंडक्ट कराता था, लेकिन अभी इसके न्यू टेंडर यहाँ पर पास हुए थे और न्यू टेंडर में यहाँ पर 3 कंपनियों ने बिड लगाई थी। कौन कौन सी कंपनियाँ थी, एक एडिक्विटी थी, एक TCS थी और एक NSEIT थी। तो जो एडिक्विटी कंपनी है उसने 273 करोड़ का यहाँ पर बिड लगाया हुआ था, TCS ने हमारे 497 करोड़ का और NSEIT ने 462 करोड़ का यहाँ पर बिड लगाया हुआ था। तो गवर्नमेंट ने एसएससी के जो टेंडर है उठा के वो एडिक्विटी को डाल दिया, बट ये नहीं सोचा कि एडिक्विटी ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कंपनी है और ऑलरेडी ये पूरे जो हम बोलते हैं कि विवाद के घेरे में रहती है। क्यों रहती है, देखिए ग्रोक से अगर हमने पूछा तो एडिक्विटी कंपनी कम से कम 4 परीक्षा धांधली मामलों में नामित हुई है। मतलब कौन कौन सी परीक्षा में धांधली की है, इसने ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी इसको 2020 में। ये वेंडर को इसने क्या क्या किया है, पेपर लीक और चीटिंग, इनके जितने भी आरोप है इस पर लगते आए हुए हैं। फिर चाहे 2022 में MP टेट की परीक्षा हो, 2023 में MP पटवारी चीटिंग की परीक्षा हो और 2023 में MBA CET की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में इसने अनियमितताएं को किया है और इसमें इन्होंने चीटिंग, पेपर लीक जैसी समस्याएं देखी गई हैं अगर एडिक्विटी इसका वेंडर था। तो अब होता क्या है कि बच्चे यहाँ पर सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं, सेंटर में एग्जाम देने जैसे ही जाते हैं यहाँ पर उनको पता चलता है कि कुछ सिस्टम फेलियर है। ठीक है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड है ही नहीं है, कोई सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। तो ये सारी कंसर्न्स को, ये सारी प्रॉब्लम्स को बच्चों ने रेज उठाना चालू किया और कई कई सेंटर में तो ऐसा हुआ है कि बच्चा यहाँ पर सेंटर में पहुँच गया है और उनका एट अ टाइम, मतलब कि मान लीजिए आप 8 बजे यहाँ पर पेपर स्टार्ट होना है और उनका 8:30 पर यहाँ नोटिस आता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार, उससे पहले आप यहाँ पर वीडियो देख लीजिए कि टीचर्स के साथ कैसी बदसलूकी की गई है। अच्छा, मार के भगाया है। सब लोगों को इन लोगों ने मार के भगाया है, कुछ लोगों को अंदर बिठा लिए हैं। आपको भी नहीं छोड़ा गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये नीतू मैम थी, ये जो नोटिस था वो ये था। ठीक है, एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2025 इन पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 1 एंड पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2। ठीक है, तो सिर्फ 30 मिनट पहले आप एक नोटिस निकाल के अपना एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको पहले बताना रहता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ट्रैवलिंग करके आता है, उसके जो ट्रैवलिंग का खर्चा और पूरा एक तरह से बोल सकते हैं हम कि स्ट्रेस आता है एग्जाम के पहले, ये सब चीज़ों से बच्चा गुजर रहा होता है और आप सिंपली आधे घंटे पहले आते हैं और आप एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। और ये एक सेंटर की बात नहीं है, कम से कम 2-3 सेंटर पर ऐसे नोटिस देखे गए हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले। ठीक है, अब इसके बाद हम और वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए, ये SSC लैब की वीडियो है। ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। टीचर्स के साथ यहाँ बदसलूकी हुई है, लाठीचार्ज हुई है। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा पा रहे हैं और हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा पा रहे हैं और जा क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को रिटेन कर दिया गया है। सर, हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। तो यहाँ पर जो अविनय सर हैं, एक उनका भी यहाँ पर लीक हुआ था कि पुलिस से उनकी बात चल रही थी
कि आप लोग क्वेश्चन से इतना डरते क्यों हैं। तो पुलिस ने उनको रिप्लाई में दिया था कि आप एक बार वर्दी पहन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन से इतना डरते क्यों हैं। तो सर ने बोला था कि मैं ये वर्दी पहन के 2017 में पहन के उतार चुका हूँ। तो फिर पुलिस की तरफ से रिप्लाई आया था कि अगर आप मर्द होते तो ये मतलब वर्दी नहीं उतारते। तो ये थोड़ा सा एक तरह पे एग्रेसिव हीट ऑफ मूवमेंट की कुछ टॉक हो गई थी यहाँ पर। बाकी एसएससी की जो मांगे थी स्टूडेंट की वो ये थी, 12 मांगे थी जो देख सकते हैं आप। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि एडुकेटी को बैन कीजिए, फिर एग्जाम कैलेंडर का बोला था, फिर नॉर्मलाइजेशन, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इतनी सारी डिमांड यहाँ पर रखी गई थी। ये जो प्रोटेस्ट था वो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था। सारे टीचर्स ने यहाँ पर मिलकर प्रोटेस्ट को लीड किया था। बाकी जो भी ये लोग अपनी जो बातें हैं वो शांतिपूर्वक रख रहे थे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई थी। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।